जी, इस क्लिप के अंदर हम अब प्रोसेस मैक्रो को चलाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर हमारा जो एक सब मॉडल हमने निकाला हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ मीडिएशन का, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? एसपीएसएस के अंदर। ठीक है, ये लेआउट आपके सामने आ गई। आप काफ़ी दिनों से इसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने अब प्रोसेस मैक्रो को रन करना है। एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे आए, और इस दफ़ा लीनियरली हमने प्रोसेस को खोलना है। यहाँ से ये आपके सामने टेबल आ गया। इसके अंदर अब जितने भी आपने पीछे मॉडल देखे हैं वो सारे के सारे इसी एक टेबल के अंदर, इसी एक टैब के अंदर आपको ये सारे के सारे परफॉर्म होते मिल जाएंगे। हम एक दफ़ा अपने मॉडल को देखते हैं। पहले हमारा मॉडल है प्लेफुलनेस इनडायरेक्ट वेरिएबल, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डायरेक्ट वेरिएबल, और यूज़फुलनेस मीडिएटर वेरिएबल। बात ये याद रखिएगा कि मीडिएशन के लिए वही चीज़ें लाजमी हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बैरन कैनी का मेथड यूज़ करते वक्त पढ़ी थी, कि इंडिपेंडेंट जो है वो डिपेंडेंट को प्रेडिक्ट कर रहा हो, इंडिपेंडेंट फिर मीडिएटर को प्रेडिक्ट कर रहा हो, और मीडिएटर इंडिपेंडेंट को प्रेडिक्ट कर रहा हो। ये चीज़ें मीट करना लाजमी है। ठीक है, ये आप इसको अलहदा से जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसके अंदर देख सकते हैं। ये होनी आपकी लाजमी है। ये पहली जो कंडीशंस है इनका मीट होना लाजमी है, ये जो नीचे कंडीशंस लिखी हुई है। ठीक है, अगर ये पूरी होंगी तो फिर मीडिएशन की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, और इस दफ़ा मीडिएशन करने के लिए हम प्रोसेस मैक्रो को यूज़ कर रहे हैं, ना कि बैरन एंड कैनी के मेथड को। तो याद रखें, प्लेफुलनेस इनडायरेक्ट वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन डायरेक्ट वेरिएबल है, और यूज़फुलनेस मीडिएटर। जी, यहाँ पे आए हम। कंप्यूट किए हुए वेरिएबल्स, हर दफ़ा हम यही बात करते हैं कि कंप्यूट जो आपने वेरिएबल किए हैं वो ही चाहिए। तो प्लेफुलनेस आपका एक्स वेरिएबल है आपका प्लेफुलनेस यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और यूज़फुलनेस है मीडिएटर। देखें आसानी से, आपको लास्ट टाइम हमें पता नहीं था कि मीडिएटर कहाँ पे डालना है, क्योंकि वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। लेकिन अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मॉडरेटर भी हैं, दूसरा मॉडरेटर भी है, कोवेरिएट्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो मॉडल है वो सिंपल था। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा है मॉडल नंबर। तो हमारा मॉडल तब था 4 नंबर वहाँ पे, जो मैंने आपको ये वाली वीडियो ये वाली जो PDF है इसमें दिखाया कि हमारा जो मॉडल है उसका नंबर था ये वाला 4 नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल मीडिएशन। ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मॉडल नंबर 4 अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये रन नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो मॉडल नंबर भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अबाउट पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस जो वर्जन है वो बताया होगा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक करना है शो टोटल इफेक्ट ऑफ मॉडल। ठीक है, सिर्फ इन मॉडल्स के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। पेयर वाइज कंट्रास्ट, इफेक्ट साइज़, और स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट। ठीक है, तकरीबन ये 4 चीज़ें आपकी लाजमी होनी चाहिए। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाले हैं ये मॉडरेशन के लिए हैं। ठीक है, बाकी इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ चेंज करने वाली है, आपके सुपरवाइज़र ने कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मल्टी कैटेगोरिकल, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग वेरिएबल नेम, अगर आपके ये वेरिएबल्स के नाम लंबे हैं और अगर ज़्यादा लंबे हों तो फिर इस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर छोटे हैं तो अगर इसमें आ सकते हैं, तो ये आसानी से रन हो जाएगा। अगर वेरिएबल्स के नाम लंबे लंबे हैं तो फिर वहाँ पे लॉन्ग वेरिएबल नेम यूज़ किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें पूरी हैं जी, ओके करते हैं।
कुछ टाइम लेगा ये इसमें। बस होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं इसलिए इसमें कुछ टाइम लेता है। होपफुली ये लाजमी रन होगा। जी, हमारे सामने प्रोसेस मैक्रो ने अपना डाटा भेज दिया है जी। मॉडल नंबर 4 है, डिपेंडेंट इस पे इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है, इंडिपेंडेंट प्लेफुलनेस है और मीडिएटर यूज़फुलनेस है। सैम्पल साइज़ भी यहाँ पे बताया कि 382 है। ठीक है, मॉडल की समरी चेक कर लें जी। R².11 है। ये कौन सा मॉडल है? आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आउटकम वेरिएबल यानी यूज़फुलनेस, मीडिएटर, और नीचे लिखा हुआ है प्लेफुलनेस। आपको पता है ये इसने क्या किया है? लास्ट टाइम जब हमने बात की तो हमने देखा था कि इसको प्लेफुलनेस इसको प्रेडिक्ट करनी चाहिए। तो प्रोसेस मैक्रो का ये फ़ायदा है कि ये सारे एनालिसिस को अलग-अलग भी करता है और इसके अंदर मीडिएशन को भी करता है। जैसे इसने प्लेफुलनेस को यूज़फुलनेस के साथ, फिर यूज़फुलनेस इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, प्लेफुलनेस इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, ये परफॉर्म कर दिए हुए हैं इसके अंदर। ये देखिएगा, आउटकम वेरिएबल यूज़फुलनेस है यहाँ पे और प्लेफुलनेस। ठीक है, R².1124, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट 0.33%। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब हमने बैरन एंड कैनी का मेथड यूज़ कर रहे थे और रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किया था, तो तब भी स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट इतना ही था इस चीज़ का। नेक्स्ट देखें, अगला आउटकम वेरिएबल इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है और इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, प्लेफुलनेस और यूज़फुलनेस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बैरन एंड कैनी का मेथड यूज़ करते वक्त दोनों वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट और मीडिएटर को इकट्ठा डाला था। यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे हैं। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा मीडिएशन है या नहीं है, क्योंकि आपने पहले प्लेफुलनेस और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो भी है आपका, उसको अलग से रन किया होगा, उसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर्स के अंदर था, और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम थी। अभी हमने यूज़फुलनेस जब डाला उसके साथ प्लेफुलनेस के साथ, तो कोफिशिएंट यूज़फुलनेस का भी ज़्यादा है और प्लेफुलनेस का भी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो प्लेफुलनेस है वो सिग्निफिकेंट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्शल मीडिएशन हो रही है, जैसा कि हमने लास्ट बैरन एंड कैनी का मेथड यूज़ करते वक्त देखा था। इसमें नीचे देखें स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं, प्लेफुलनेस, यूज़फुलनेस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आया जैसा हमने बैरन एंड कैनी के मेथड से किया था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ये थोड़ा सा आसान है कि आपको वैल्यूज़ सामने पता होती हैं कि कहाँ पे डालनी है और इसमें से कौन सी चीज़ लेनी है। हमारा ओवरऑल मॉडल जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और इसके जो इंडिपेंडेंट है वो भी सिग्निफिकेंट आया है। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट ना होता, इसकी वैल्यू पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर होती, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे फुल मीडिएशन है। ठीक है, पार्शियल मीडिएशन नहीं है। नीचे चलते हैं, इसके अलावा और क्या है। ये हमारा टोटल अफेक्ट मॉडल है। टोटल अफेक्ट किसको कहते हैं? टोटल अफेक्ट कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो अफेक्ट होता है। यहाँ पे देखें आउटकम वेरिएबल कौन सा है? इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लेफुलनेस। तो इनका जो कोफिशिएंट है वो है 0.2789 और पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट। स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट 0.3783। यानी इसने क्या किया है यहाँ पे, जैसा हम लास्ट बैरन एंड कैनी के मेथड में हमने इसको पहले इससे चेक किया, फिर इसको इससे किया, और लास्ट में इस मीडिएटर को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेक किया। तो यहाँ पे हमें इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कर भी लें तो मसला नहीं है,
लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैक्रो है ये सारे के सारे जो एनालिसिस है ये खुद करके आपके सामने रख देता है। तो आपने सिर्फ इस डाटा को रीड करना होता है। तो ये जो टोटल इफेक्ट था ये हमारा था 0.3783, लेकिन जब हमने मीडिएटर साथ डाला है तो ये हो गया वो 0.1669, लेकिन फिर सिग्निफिकेंट है। इसका अफेक्ट कम हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे कि ये पार्शल मीडिएशन है यूज़फुलनेस। ठीक हो गया। लास्ट पे ये टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर अभी डिस्कस करके आ रहे थे। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसेस मैक्रो है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ये बता देता हूँ कि किस तरह इसको किया जाता है। एनालाइज पे आए, रेग्रेशन पे आए, प्रोसेस को खोला। ठीक है, आपके सामने ये वाई वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आप अगर सिंपल जो मॉडल हम चेक कर रहे हैं वो मीडिएटर का है, तो यहाँ पे मीडिएटर डालें और यहाँ पे मॉडल नंबर 4 लिखें। मॉडल नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको? जो आप डाउनलोड करेंगे फ़ाइल, उसके अंदर एक टेम्पलेट होता है, उससे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस पे आए और ये 1 2 3 4 पहले जो 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, इनको आपने क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करके ओके कर देना है और अपनी जो डाटा सामने आता है उसको रीड करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, पार्शल मीडिएशन या फुल मीडिएशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, टोटल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मॉडरेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ एमोस के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे एमोस का कहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कि एमोस सिखाएं, किस तरह से वो किया जाता है, तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, हम उसको बाद में करते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो SPSS पे हो जाए। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।